हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि ठीक होइएगा। कल जो वीडियो डाले थे वो शायद फंस रहा है। हमने उसको देखा कि वो फंस रहा है। कई लोगों ने शिकायत भी किया कि ये वीडियो फंस रहा है, तो उसको हम देख लेंगे, उस पर नया वीडियो डालेंगे उसी चीज़ का। तो कल जो है, कल पूरे उदारवादी का पूरा कालक्रम देखे थे। 1885 से लेकर के 1905 तक पूरा देखे थे, जिसमें लगभग 4 मिनट का वीडियो चलता है। उसके बाद वो वीडियो नहीं चल पाता है, सिर्फ वॉइस आता है। पता नहीं क्या हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया या छेड़छाड़ होने के कारण कुछ हो गया। तो आज हम उग्रवादी पर चर्चा करेंगे। उग्रवादी पर हम देखे 1914 तक ही लिखे हैं, यहाँ तक परिचर्चा करेंगे, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और विशेष चर्चा करेंगे। कई पॉइंट्स है, उस पर विचार करेंगे। कई पॉइंट्स है जिस पर विभिन्न बातों का उल्लेख भी करेंगे। तो उग्रवादी उग्रवादी युग के नेता हम बताए हैं लाल बाल पाल और बिपिन चंद्र घोष, ये भी याद रखिएगा। उग्रवादी का काल 1905 से लेकर के 1917 तक, मुख्य नेता लाल बाल पाल। अब हम जब 1905 से पीछे के सभी बात कर लिए थे, 1905 ईस्वी से पूर्व जो जो घटना हुआ था वो सब बात किए थे। हालांकि मैं पुनरावृत्ति कर दूं कि करजन के समय में 1901 ईस्वी में बताए थे कि सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम, उसके बाद पुलिस आयोग लाया गया था। इस सब की परिचर्चा किए थे। लेकिन अब आए हैं उग्रवादी काल में। पहला पॉइंट लिखे 1905 ईस्वी, भारत सेवक समाज की स्थापना। भारत सेवक समाज की स्थापना दादा भाई नेहरू ने भारत सेवक समाज की स्थापना किया 1905 ईस्वी में। होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 ईस्वी में लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब आइए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन घोषणा किया गया था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। तो बंगाल विभाजन का कारण ये था कि बंगाल में राष्ट्रवादी घटना उभर रहा था, जिस कारण राष्ट्रवादी घटनाओं के उभरने के कारण बंगाल को चाहा उसको तोड़ करके दो भागों में बांटे। लेकिन सरकारी तर्क उसने ये दिया कि प्रशासनिक क्षेत्र की दृष्टि से बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्रशासन करने में असुविधा हो रहा है, इसीलिए ऐसा करना अनिवार्य है। जबकि मूल कारण ये था कि बंगाल में राष्ट्रवादी घटना का वृद्धि हो रहा था, राष्ट्रवादी घटना का उल्लेख हो रहा था और बढ़ रहा था राष्ट्र में, जिस कारण घोषणा हुआ जुलाई 1905 ईस्वी में। लेकिन बंगाल विभाजन लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ये डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो गया। इस दिन जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो इसमें बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को बंगाल को शोक दिवस के रूप में और बंगाल में एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया। और कई जगहों पे तो वंदे मातरम भी कह करके भी मनाया गया बंगाल विभाजन को। तो बंगाल विभाजन याद रखिएगा लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। उसके बाद लिखें शिमला में प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया। शिमला में प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया। आगा खां और समीमुल्लाह के नेतृत्व में शिमला में एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया 1905 ईस्वी में। बुलाया गया 1905 ईस्वी में शिमला में एक प्रतिनिधि मंडल, जिसके आलोक में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ ढाका में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। किसके आलोक में? तो शिमला में एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया था आगा खां और समीमुल्लाह के नेतृत्व में 1905 में, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। अब आइए कलकत्ता अधिवेशन लिखाए हैं और दादा भाई नेहरू जी, पूरा नहीं लिख पाए। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और उसके अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरू जी। जो बताएं दादा भाई नेहरू जी के बारे में, दादा भाई नेहरू जी उसके अध्यक्ष बने। और पहली बार स्वराज की मांग हुई 1906 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग हुई। उसके बाद इसी 1906 ईस्वी में युगांतर पत्रिका बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने प्रकाशित किया। दो का नाम बोले हैं। ये युगांतर पत्रिका कई बार पूछा गया, युगांतर पत्रिका का प्रतिपादन किसने किया? तो युगांतर पत्रिका का प्रतिपादन बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था 1906 ईस्वी में।
उसके बाद आया 1907 ईस्वी, जिसमें सूरत विभाजन लिखे। सूरत विभाजन, सूरत विभाजन, ये सूरत विभाजन क्या था? कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें अध्यक्ष के पद को लेकर के, राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर के और स्वदेशी को लेकर के प्रश्न उठा और कांग्रेस के बीच मतभेद शुरू हो गया, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और कई क्रांतिकारियों ने इस पर रास बिहारी घोष पे जूते चप्पल का बरसात किए, जिस कारण ये असफल हो गया और इसी सूरत विभाजन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। उसके बाद 1907 ईस्वी में एक और पॉइंट याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग अपना संविधान बनाया था। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग अपना संविधान बनाया था और ये जो बंगाल विभाजन बताए हैं, वो बंगाल विभाजन का मुस्लिम लीग समर्थन किया था। ये जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था, उसका मुस्लिम लीग समर्थन किया था, याद रखिएगा। 1907 में उन्होंने अपना संविधान बनाया था। 1908 ईस्वी में क्या था? समाचार पत्र कानून लाया गया, पहला समाचार पत्र कानून लाया गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को मंडेला जेल भेजा गया, 6 वर्षों तक जेल में रहा और वहीं बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रह करके लिखे हैं। 6 वर्ष जेल में रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक से पहले 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को भी जेल भेजा गया था। लाला लाजपत राय को भी जेल भेजा गया था। उसके बाद 1908 में क्या हुआ कि म्यांमार की स्थापना हुआ। पूछा जाए म्यांमार की स्थापना कब हुआ, तो 1908 ईस्वी में म्यांमार की स्थापना हुआ। बर्मा कहा गया था, इसे बर्मा भी कहा जाता है और म्यांमार कहा जाता है। स्थापना हुआ 1908 ईस्वी में, लेकिन कभी कभी ये पूछता है कि म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया, तो 1935 के एक्ट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था, तो म्यांमार को अलग किया गया था 1935 में। म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। अब आइए यहां लिखें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। क्यों दिया गया था? मुझे 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर इन्होंने खुदीराम बोस ने बम फेंका था। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, जिस कारण उन्हें 18 वर्ष की अवस्था में, लिखे 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दिया गया था। वीडियो थोड़ा शॉर्ट डाल रहा हूं क्योंकि बड़ा हो जाता है तो फंस जाता है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ खुदीराम बोस को फांसी पड़ गया 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में क्या हुआ? समाचार पत्र कानून लाया गया, बाल गंगाधर तिलक को मंडेला जेल भेजा गया, जहां बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। म्यांमार को भारत से अलग किया गया, म्यांमार की स्थापना हुई, लेकिन म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। अब आइए 1909 ईस्वी में। सबसे पहली बात तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, मुस्लिमों को अपना संगठन बनाने के लिए अंग्रेज ही उसका आया था। और अंग्रेज 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो अधिनियम लाया गया, जिसमें मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा हुई। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें मार्ले मिंटो अधिनियम में मार्ले भारत सचिव, मिंटो वाइसराय थे। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो अधिनियम, एक लाइन में याद रखिएगा। 1910 ईस्वी में मनकी-तुल्ला षड्यंत्र हुआ था। मनकी-तुल्ला षड्यंत्र हुआ था। अरविंद घोष जो बताए थे कि 1993 योगीराज अरविंद घोष 1993 में 1893 में भारत आए थे। उन्होंने मनकी-तुल्ला षड्यंत्र के उपरांत अरविंद घोष राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिए। राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर के और अरविंदो आश्रम की स्थापना किया उन्होंने। पांडिचेरी में एक अरविंदो आश्रम, पूछा जाता है अरविंदो आश्रम कहाँ है, तो पांडिचेरी में। ये मनकी-तुल्ला षड्यंत्र के बाद उन्होंने डाला था, इसमें उनको फंसाया गया था, वो थे नहीं मनकी-तुल्ला षड्यंत्र में। फिर 1911 में क्या हुआ? 1911 में दिल्ली दरबार का गठन हुआ। दिल्ली दरबार का गठन हुआ। हार्डिंग, देख सुनिए, हार्डिंग द्वितीय ने
ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का गठन किया, जिसके घोषणा क्या क्या थे हम लिखे आपको। बिहार अलग राज्य बना, दिल्ली दरबार के गठन, हार्डिंग द्वितीय ने ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में इसका आयोजन किया था। पहला, बिहार अलग राज्य बना। दूसरा, राजधानी दिल्ली से कोलकाता करने की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लेकिन ये दिल्ली जो राजधानी बनी, घोषणा पूछा जाए तो 1911 ईस्वी में हुआ दिल्ली राजधानी बनाने का, लेकिन लागू हुआ तो 1912 ईस्वी में। दिल्ली राजधानी कब बनी? यहां हम लिख दिए दिल्ली से कोलकाता नहीं, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना। लेकिन यह बना कब? तो 1912 ईस्वी में। घोषणा 1911, बना 1912। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा शामिल था। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, ये भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था इस समय आकर के। अब 1911 ईस्वी में ये चीज याद रखिएगा कि 1911 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में हुए, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर बने थे और पहली बार जनगण मन गाया गया। ये चीज याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर बने और पहली बार जनगण मन गाया गया था। इसके बाद 1912 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। हार्डिंग, रास बिहारी घोष का नाम सुने होइएगा, जिन्होंने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका। और ये डर से, बम फेंकने के बाद डर से जापान भाग गए थे। रास बिहारी घोष बम फेंकने के बाद भाग गए थे। अवध बिहारी को इसमें फांसी दिया गया था और कई नेताओं को फांसी दिए गए थे। लेकिन याद रखिएगा, हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया और जो फेंका अवध बिहारी घोष, वो भाग गए, यहां से भाग करके जापान चले गए फांसी के डर से। एक चीज याद रखिएगा, अल हिलाल, ये ईस्वी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अल हिलाल पत्रिका का प्रतिपादन कौन किया? अल हिलाल, तो मौलाना आजाद और मोहम्मद अली, ये कॉमरेड नामक पत्रिका जारी किया। ये पत्रिका याद रखिएगा, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अल हिलाल, मोहम्मद अली, कॉमरेड, 1913 ईस्वी में आई। अनेक भारतीयों के मदद से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, अनेक भारतीयों की मदद से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। फिर से सुनिए, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अनेक भारतीयों की मदद से लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर नामक पार्टी का स्थापना किया। और ये गदर नामक पार्टी ने गदर नामक एक पत्रिका भी जारी किया था, जो पूछा भी जाता है किस किस भाषा में है, तो उर्दू, अंग्रेजी और गुरुमुखी। हिंदी में नहीं था, ये 3 भाषा में थे, उर्दू, अंग्रेजी और गुरुमुखी। और इसने एक पत्रिका जारी किया था जिसके पहले पृष्ठ पर लिखा रहता था अंग्रेजों का काला चिट्ठा, अंग्रेजों का काला चिट्ठा। 1913 ईस्वी की घटना है। फिर आइए 1914 ईस्वी में कोमागाता मारू घटना। कोमागाता मारू एक जलपोत था जापानी, जिसे गुरुदत्त सिंह किराए पर लेकर के और आंदोलन करने का सोचा था, जो सफल नहीं हुआ और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर उतरना पड़ा। कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर उतरे तो अंग्रेज और सिखों के बीच भिड़ंत हुआ, जिसमें कई सिख मारे गए। कई क्या, 18 सिख मारे गए थे और 25 घायल हो गए थे। और इसी वर्ष 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। इसके अलावा 1915 में हम बात करेंगे, 1915 का भी एक साल और बात कर लेते हैं। 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आए थे। हम बताए थे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस को लेकर के दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, जो 1915 में आए थे। 1915 में वो यहाँ लौटे थे 9 जनवरी को, और इसी के आलोक में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के आते ही उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। तो आज इतना ही परिचर्चा करते हैं, क्योंकि चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फंस जाता है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है उसमें। और अगला वीडियो मैं नेक्स्ट कल या परसों डालूंगा, तो इसकी पूरी परिचर्चा करके और इससे आगे डालूंगा। जैसे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी वापस आए,
गांधी जी आते ही भारत रक्षा कानून लागू हो गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप ने काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सब की परिचर्चा करूंगा। आप नए होइएगा तो मेरे चैनल पे को लाइक करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा, हिस्ट्री के अलावा मैं ज्योग्राफी का भी वीडियो कल से या परसों से एक एक करके डालना आरंभ करूंगा। थैंक यू।